चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, फटाफट फटाफट लिखो। क्वेश्चन लिखो बेटा। इफ टेंशन इन द थ्रेड या स्ट्रिंग जो भी लिखना हो, इफ टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड बाई, क्या बेटा, इफ टेंशन in a string is increased by 4%, if tension in a string is increased by 4%, then find देखिए एक मिनट, बोला नहीं क्या, देन फाइंड, ये पता करना है कि जो उसकी स्पीड है वो कितने परसेंट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है भाई साहब, ठीक है। देन फाइंड क्या है, इंक्रीजेस इन वेव स्पीड, स्पीड ऑफ वेव, सॉरी। देखो कितना इंक्रीज कर गई वो, देखे इधर बेटे, सुनो, छोड़ दो प्लीज बेटे, एकदम शांत हो जाओ। अगर आप देखें ध्यान से, v इक्वल टू ट्रांसवर्स वेव, इसके अलावा कुछ पढ़ाया नहीं है, t बाई म्यू। ठीक, म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, तो म्यू पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, सिर्फ जो टेंशन है वो क्या, कि मैंने क्या है, इंक्रीज किया है। बोलो हाँ है ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, देखिए ये अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, टी। प्रपोर्शनल क्यों लगा दिया, ये कांस्टेंट है। क्या आपने मास इंक्रीज किया, क्या इंक्रीज किया है मैंने, टेंशन इंक्रीज किया, लेंथ इंक्रीज किया, नहीं। तो जब भाई म्यू क्या होता है बेटे, म्यू क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, नहीं आपने ये इंक्रीज किया, नहीं ये इंक्रीज किया, तो म्यू क्या एक प्रकार से क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बोलो हाँ है ना, आराम से। तो ये आ गया, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाया तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ t। बोलो हाँ है ना। अब सुनो, ध्यान दो, ये बताओ, आपको मैंने सिखाया है, मैं एक बात सिखाने जा रहा हूं। देखो ये बताओ, v2 बाई v1 इक्वल टू, मैं फिर बोलूंगा t2 बाई t1, चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं आया, कोई बात नहीं। चलो ये क्या लिखा है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, अंडर रूट t। बोलो हाँ है ना, यस। वहां क्या लिखा है, देखो v बाई b लिखो बेटे, बोर्ड पे देखो, बाद लिख लेना। देखो इधर v बाई b लिखो, यहाँ क्या लिखो, रूट लगाया, क्या लिखो, t बाई t लिखो। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 है, सामने क्या आएगा, 2, क्यों आएगा 2, v के सामने क्या लिखा हुआ है, t। बोलो क्लियर है। अब बताओ, टेंशन पहले कितना रहा होगा, 100, क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है, तो कितना हुआ 100, बाद में कितना हुआ बेटा, 4% इंक्रीज हो गया। बोलो यही है क्या, यहाँ पर देखा जाए तो v2 बाई v1 यहाँ पर कितना आ जाएगा, बोलो 104 अपॉन क्या जाएगा, 100। कुछ याद करो, मैंने एक बार समझाया था कि आपके पास 100 रुपये है, याद करो। मैंने कहा था अपने बिजनेस स्टार्ट किया, कितना हुआ, 120 रुपये, तो मैंने कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो आप सॉल्व करा करते थे 120 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, याद करो। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला बताया था, ये क्या है आपके पास, न्यू ओल्ड ओल्ड 100। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर आया परसेंटेज चेंज इन, बोलो परसेंटेज चेंज इन v, वेलोसिटी में कितना परसेंट क्या हुआ, चेंज। बोलो क्या आएगा, बोलो रुको पहले, न्यू मतलब क्या हुआ, पहले v1 रहा होगा, बाद में कितना हो गया, v2। तो न्यू मतलब क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन v1, नहीं आ रहा बच्चों को, इनटू बेटा 100। वेरी गुड, हमें परसेंट निकालना है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, v2 बाई v1 माइनस 1 इंटू 100। व्हाट इज v2 बाई v1, मुझे ऐसा लगता है कि ये आप बोलने वाले हैं 104 बाई 100 माइनस 1 इंटू 100। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया। मुझे एक बात है, क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप, कर सकते हैं। बोलो कितना आएगा, ठीक है, ये 10 आएगा रूट के बाहर, ये 10 थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 10 थोड़ा सा ज़्यादा, अप्रॉक्स कर लेंगे, कुछ नहीं। बोलो ये कितना कर लेते हैं इसको, 10.2 कर लेते हैं, अप्रॉक्स अपॉन क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 इंटू 100, अप्रॉक्स किया हमने, ये जाएगा 10.2 माइनस 10 कितना जाएगा, 0.2 बाई कितना होगा, 10 इंटू 100, क्रॉस लगभग क्या बचेगा,
10 लगभग कितना आ जाएगा, 2% के आसपास आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। इसका एग्जैक्ट आंसर देखा जाए, इन्होंने अप्रॉक्स करके दिया हुआ है 13 का आंसर, 13 बी 2% दिया हुआ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बेटा, यस या नो। अच्छा इसे एक चीज सीखा बेटे, टेंशन इंक्रीज किया, एक मिनट आपने गिटार बजाया, टाइट रस्सी कर रहे हैं, टाइट करने से टेंशन क्या हो गया, बढ़ गया, उसे स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। क्लियर है ना। चलो फटाक से करो, लिखना स्पीड तेज करिएगा थोड़ा सा ये, और थोड़ा सा उसके बाद आखिरी में आधे घंटे के अंदर बताऊंगा अगली क्लास के लिए पूरा बेसिक, मतलब अगली के लिए जितना बेसिक जो चीज़ें हैं आखिरी के आधे घंटे सीखेंगे वही आज, ताकि नेक्स्ट क्लास में कोई दिक्कत ना हो अपने को। हाँ तो अभी तो बेप तो है ना। टेंशन मत लीजिए, मैं करवा दूंगा, चिंता मत करिए। मैं इसीलिए तो इलेक्ट्रिक वो करवा रहा हूँ, रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। आप ये बच्चे 1 महीने के बाद इलेक्ट्रिक पढ़ना चालू करेंगे, करीब करीब अप्रॉक्स 1 महीने के बाद, तब तक इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड रहेगा। पहले क्या करिएगा, रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिएगा, क्लास में आकर अंदर खींच दीजिएगा, काम हो गया आपका। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड बाय 2%। अगला क्वेश्चन बेटा, द टेंशन इन स्ट्रिंग is increased by 2%, it is increased by 2%, the tension in a string is increased by 2%, and mass per unit length is decreased by, and mass per unit length is decreased by 1%. क्लियर है। लिखो, द वेव स्पीड विल इंक्रीज बाय, ऑप्शन दिया है, द वेव स्पीड विल इंक्रीज बाय, ऑप्शन द वेव स्पीड विल इंक्रीज बाय, ऑप्शंस में दिया हुआ है, अपन बात कर लेंगे अभी। बैठो इधर आ जाओ, बोर्ड पे है, बात नहीं बेटा, बोर्ड बात नहीं दो बेटा, सब नए मार्कर है क्या यार। देखो v इसको क्या होता है बेटा, t बाई म्यू। आई थिंक ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, बोलो हाँ है ना। देखो बेटा, देखो बेटा, v बाई वी लिखो बेटो, रूट लगाओ, t बाई टी लिखो, इंटू लगाओ, म्यू बाई म्यू लिखो, ठीक। 2 1 v के सामने तो 2 के सामने इसका 2, इसका 1, v के नीचे है इसका 2, यहाँ 1, खत्म। अपने कंफ्यूज हो गए ना। चलो बताओ, टेंशन पहले कितना रहा होगा 100, बाद में कितना 102 इंक्रीज हो रहा है। म्यू क्या था पहले 100, कितना परसेंट 1% डिक्रीज, इट मीन्स कितना हो गया होगा 99। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, नहीं आया, लो लिख दो। तो V2 बाई V1 ये कितना बेटो 12 102 100 है ना, तो 100 अपॉन 99 सही है क्या, बोलो कट गया। V2 बाई V1 देखो 102 बाई 99, बोलो क्लियर है क्या। तो लिखा ही फॉर्मूला, ये तो है, ये है ना, परसेंटेज चेंज इन v, ये तो ये फॉर्मूला है। तो V2 बाई V1 यानी ये आ रहा है 102 बाई 99 माइनस 1 इंटू क्या आएगा ये अप्रॉक्स, ये 102 क्या है, रुको अभी ये ये 102 है और ये कितना है, बस इससे खेलना। ये तो पक्का है कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा, देख लो 1 पॉइंट समथिंग आएगा अप्रॉक्स, नहीं आएगा पक्का। अब इसको ऐसे करो, देखो जब
102, एक जीरो लगा लो फटाक से, तो वह कितना आ रहा है 99। और डिवाइड मानना भाई, अगर 102 कर दो 99 तो 1 टाइम जाएगा जाएगा, कितना आएगा 99 टाइप का कुछ। बोलो ये कितना आ गया, ये 3 आ गया, 3 आएगा और कुछ नहीं, ये 0 लगा दिया, बोलो है ना। यहाँ डेसिमल ये कितनी बार जाएगा, ओ 100 ही है, 100 ही है, 3 बार जाएगा, बोलो है ना। कितना आया यहाँ 1.3, 1.3 के अप्रॉक्स नहीं आ रहा क्या। तो ये बताओ पहले, अब अक्का लगाने पड़े वाली बात है। रूट के अंदर आ रहा है 1.3, अक्का लगाओ, ये किसके आसपास है मैं बता रहा हूँ। 1.3 रूट के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो हाँ है ना। इसे खेलना चालू करो। ये बताओ 11 का 11 मल्टीप्लाई करो कितना होता है 121, तो 1.2 यहाँ पर क्या लिखा है 1.3, मतलब 11 ज़्यादा आएगा, 1.1 ज़्यादा लिखना पड़ेगा। और 12 इंटू 12 कितना होता है 144, उससे कम है थोड़ा सा, मतलब 1.1 और 1.2 के बीच में क्या रखना है अपने को बाहर। इसको नहीं आ रहा है क्या, अप्रोक्स नहीं आया पक्का, तो बाहर निकालो इसको, बोलो। तो ये तो अपना आ गया 1.3 और ये क्या है -1 इंटू क्या लिखा है 100। ये श्योर है कि आप इसको 1.1 भी नहीं लिखने वाले, 1 पॉइंट थोड़ा सा क्या करोगे बीच में आओगे इसके, तो क्या लिखो बोलो। आई थिंक 1.15 चलेगा क्या, -1 इंटू 100 अप्रॉक्स मारा है आंसर 0.15, मल्टीप्लाई करो किसका 100 का, सही है ना। तो ये आ जाएगा 15 के आसपास आ जा रहा है, 15% के आसपास आएगा, बोलो हाँ है ना। चालू हो जाओ। 15% आ रहा है कि 1.5 आ रहा है, देखो सही से करना। नीचे वाला सही है क्या, 1.5 के आसपास आना चाहिए, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, सही कर लेते हैं, देख लेते हैं ना। ये कितना आया 1.3 सही है, बोलो हाँ है ना। तो 1.3 का रूट कितना आ जाएगा, 1 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। 1.1 121 1.15 -1 तो 0.15 0.15 आ रहा है इसमें, तो कौन सा 1 पॉइंट सही क्या, हाँ 1.3 तो ये काट रहे हैं क्या अपन, है ना। 0.3 के आसपास आ रहा है क्या, चेक करो 1.03 के आसपास। तो यहाँ क्या कर लें अपन 1.03, रुको कोई बात नहीं, 1.03 मतलब ये करीब करीब क्या जाएगा, बोलो बोलो भाई। तो 0.015 के आसपास जा रहा है क्या, नहीं यार ऐसे क्या जाएगा 1 पॉइंट, सही काटो पहले, सही से काटो उसको, यहाँ गलत क्या कट रहा है, क्या गलत काटे फटाक बोलो। 1 करो दो, 1 वजली करो, सही करो इसको, तो सही से करो। 15 आंसर तो नहीं है ना। 102 बाई 99 कितना बेटा 1 0, यही आ रहा है क्या, उसका रूट निकालो। 1 पॉइंट क्या आ रहा है, हाँ 1.03 का रूट निकालो। जल्दी करो, 1.004 -1 सही है, हो तो क्या। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 0.0, देखो कोई गलती नहीं हुई है, बोलो इंटू क्या आ गया 100, तो अप्रॉक्स क्या आ जाएगा 1.4%। बोलो क्लियर है क्या, हो गया 1.5 दिया है आंसर में, उसमें करो कोई मिस्टेक हो रहा था काटने में, चेक कर लीजिए कहीं मैंने गलत बोल दिया काटने में। बोलो क्लियर है क्या, आंसर 1.5 है, तो अप्रॉक्स हो गया क्लियर है क्या यहाँ पर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन
बोलो, लिखो, फ्रीक्वेंसी इज एफ नॉट, फ्रीक्वेंसी इज एफ नॉट, क्वेश्चन दिया है, एंड स्पीड इज वी नॉट। एक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी एफ नॉट और स्पीड कितनी है वी नॉट। लिखो, इफ फ्रीक्वेंसी बिकम्स 2f नॉट, इफ फ्रीक्वेंसी बिकम्स 2f नॉट, इफ फ्रीक्वेंसी बिकम्स 2f नॉट, then wave speed becomes, 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 बोलो, देन वेव स्पीड बिकम्स, आंसर बोलो। जल्दी बोले बेटे, फ्रीक्वेंसी 2f नॉट, तो आपको बताना है कि स्पीड जो है कितनी हो गई। जल्दी 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 जल्दी। यस, ऑप्शन बताता हूं मैं आपको, पीछे दिया होगा ऑप्शन। सोलह, चलो बोलो, जल्दी बोलो। ये है फ्रीक्वेंसी क्या कर दी गई, डबल कर दी गई। तो पूछा जा रहा है वेव की स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, मुझे एक बात बताइए बेटो, वेव की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। हेलो, वेव की स्पीड का फॉर्मूला बोलो, T/μ। क्या उसने इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा कुछ बोला है कि इस पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। क्या उसने बोला कि इस पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। बोला है ना, बोला है क्या? जब इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ने के लिए बात कर रहा है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो इस पे क्या फर्क पड़ता है? तो आंसर क्या रहेगा, V नॉट ही रहेगा। ना उसने टेंशन चेंज करने के लिए बोला, ना म्यू चेंज करने के लिए बोला। जब ये दोनों चेंज ही नहीं करने की बात, मतलब नहीं बोल रहा, मतलब चेंज नहीं हो रहा है इनडायरेक्टली। बोलो क्लियर है क्या? तो भाई साहब ये क्या फर्क पड़ेगा, चलो लिख लो। जल्दी करें। हाँ, यस, हो गया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक क्वेश्चन बोलता हूं मैं, कुछ समझिए बेटे, डायरेक्ट देखो, बोलू, ये बताइए v इक्वल टू अंडर रूट क्या था? खेल देखिए, देखिए म्यू जो है मान लो कांस्टेंट है, बताओ v इज, ये आ गया, बोलो हाँ है ना। ये बताओ v ये क्या चीज़ है? 1/2, 1/2। बोलो क्लियर है क्या? कमाल देखिएगा। ध्यान देना, ये बताओ V2/V1 क्या होगा? अगर आप बोलते तो क्या होता?
आप यही ना बोलते कि सर ये T2/T1 होगा और पावर 1/2 होगा, हाँ या ना? पहले फिर पक्का आराम से समझने की कोशिश करिएगा, फिर बात कर लेंगे। मुझे एक बात बताइएगा, जब हमसे बोला जाता है कि परसेंटेज चेंज इन V, तो हम क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं सर V2 - V1/V1 इंटू 100। इसको शॉर्ट ट्रिक्स करा जाता है, वो देखिएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हुआ है बताइए? V2 - V1/A लिखा हुआ है ना, ठीक। ये क्या चीज़ लिखा हुआ है? एक प्रकार से चेंज लिखा हुआ है, नहीं लिखा है क्या? चेंज तो लिखा है। V2 - V1 क्या होता है? चेंज ही तो होता है, नहीं होता? इसे यूज़ करते हैं। देखो यहाँ करूँगा क्या मैं? V = K फॉर कॉन्स्टेंट, T की पावर 1/2। अब देखना, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू T या V, जो करना कर दो, पहले तो जो करना कर दो, बोलो है ना? यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे आप लिखोगे dV बाई क्या लिखोगे? dt, dV बाई dt इक्वल टू क्या लिखो? K तो कांस्टेंट हो गया, 1/2 क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा बेटा 1/2 और T पे -1। फिर क्या लिखोगे? फिर मेरे हिसाब से लिखोगे dt बाई dt। नहीं आया? आया क्या? समझो, यहाँ पर ये लिखा जाएगा dV बाई dt के, इसे क्या लिखोगे? 1/2 -1/2, नीचे आएगा कितना हो जाएगा? 1/2 और ये क्या आ जाएगा? 1। बोलो है ना? अक्का लगाते हैं। ये बताओ, इसको उधर भेज दो, तो भेज दो इधर कुन्ने में, भेज दो। K क्या आ गया? dt भेज दो कम से कम, अपॉन क्या हो जाएगा? 2T की पावर 1/2। अब अक्का लगाते हैं। dV बाई V मैं कर क्या रहा हूँ? इसको इससे डिवाइड मार रहा हूँ, इसको इससे डिवाइड मार रहा हूँ। क्या करोगे आप? अरे यार देखो ना, इसको इससे डिवाइड मार रहा हूँ, सिंपल सी बात है। बोलो क्या करोगे? यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ लिख दूँ। बोलो क्या लिखूँगा? K dt बाई, बोलो क्या लिखा है? 2T की पावर 1/2। नीचे क्या लिखा है? V, और V की वैल्यू क्या है? K, बोलो T की पावर 1/2। K से K बताओ, dV बाई V, K से K कैंसल, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √T हो जाएंगे। क्या आएगा? dt बाई T साथ में 1/2। बोलो है ना? ये जो है एक प्रकार का dV ही तो है, एक प्रकार का dV ही तो है। और ये क्या है? V। अरे ये इनिशियल है। बोलो है ना? क्या सीखा वो सुनो। आप ये देखो, परसेंटेज चेंज इन V का फॉर्मूला, ये देखो V2 - V1 एक प्रकार से क्या है? नीचे क्या है? यह V ही है। ये एक प्रकार से क्या है? यह V है। अरे बोलो यार, तो dV बाई V का फॉर्मूला क्या आया? क्या है? बोलो ना, 1/2 नहीं आ रहा क्या? कितना होता होगा? dt बाई T, ये किसकी जगह पर? इसकी जगह पर आ गया, ये पूरा हो गया। बोलो क्लियर है क्या? इनटू 100। नहीं आया? नहीं आया क्या? अब आप क्वेश्चन जो पढ़ रहे थे वो सुनो। देखो, आपने कहा जो टेंशन है किसमें? स्ट्रिंग में, वो मान लो आपने बोला कि 4%, कितना था पहले क्वेश्चन में? 4% से इंक्रीज कर गया, ये नहीं बोला था ना? देखो टक्का से आंसर, ये देखो 1/2, ये है इंक्रीज तो प्लस, डिक्रीज तो माइनस। बोलो कितना आया? 4, खत्म। 4% अपॉन क्या आया? 100 इंटू आंसर बोलो 2%, खत्म। नहीं आया क्या? फिर से ये क्या? कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? ये रहा। नहीं आया क्या? ये
पहले वाला, पहला 100 मान लो, 100 4% इंक्रीज, ये 100 लगाया, ये गया आंसर, खत्म करो। तो बुक्स वगैरह में क्या होता है, कभी पढ़ेंगे आप तो ये शॉर्ट ट्रिक्स लिखा रहता है कि डायरेक्ट जो पावर होता है उसको आगे लगा देते हैं। तो लगाते कैसे, ऐसे, चाहे तो आप नोट डाल के लिख लें। पहले पढ़ा क्या, हम करेंगे ऐसे ही, हम ऐसे ही करने वाले हैं। माइनस कर दीजिएगा, 4% डिक्रीज, तो 4 के पहले माइनस लगा दीजिए। पहले पढ़ी बात करी तो भाई इतना टाइम किसके पास है, खट खट लगाओगे, कहाँ जाकर रूट फुट निकालने, लिख लीजिए नोट डाल के, और लेकिन यूज वही करेंगे आप। हो गया, हाँ वो तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। एकदम बिल्कुल आराम से चलने दो। टाइप्स पर फोकस रखे रहना। बोलो चेंज T2 by T1 1/2 पावर है बेटा। मतलब कभी डायरेक्ट कभी कोई लिखना लिख दे तो आपको पल्ले पड़े कि हाँ भाई ऐसे लिखा हुआ है। इसका एक मेथड बता रहा हूं कैसे लिखा जाता है, जो आपने एरर्स में पढ़ा था। कहाँ, जब एरर्स पढ़ रहे थे तो वहां लिखा था। ठीक है, कोई बुक्स वगैरह बहुत जगह शॉर्ट ट्रिक्स लिखा रहता है बेटा। ये मिटा सकता हूं इधर का, लॉग लेने वाला। ठीक है, यहां पर म्यू क्या है इस क्वेश्चन में, बताओ क्या आ जाएगा। लॉग पे लो बेटे, इधर देखो तो लॉग वी, इधर देखो लॉग टी बाई म्यू 1/2। याद आया बच्चों को, देखो सुनो, लॉग वी पावर कितना बेटा, बेटा प्लीज देखो बेटा 1/2। लॉग में जब पावर आगे आता है ना, ये लॉग क्या जाएगा टी बाई म्यू। बोलो क्लियर है क्या। चलो बच्चों देखें, आ जाओ, क्या इसको ऐसे लिख सकते बच्चों 1/2 लॉग m बाई n। हाँ नहीं बताएं क्या होता है लॉग m माइनस n। बोलो क्वेश्चन सही है क्या। लेट, अगर क्वेश्चन में क्या बोल दिया, म्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, म्यू क्या होता है टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। बोलो क्लियर है क्या। अब उस केस में क्या होगा वो देखिए, देखो मैं लिख रहा हूं, अगर मैं ये कहूं कि log x लिखा है और y लिखा है, ध्यान देना, अगर मैं आपको याद हो तो अच्छी बात है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, ना x लिखो ना y लिखो, कुछ और लिखो, बोलो क्या होगा। अपन लिखते हैं t, चलो बोलो क्या आएगा, हाँ dy बाई डी टी, याद आया, इक्वल टू लॉग x, तो 1/x, फिर क्या आ जाएगा dx बाई डी टी। याद आया बच्चों को, डी काट दो, कितना आया dy इक्वल टू, बोलो कितना dy, वो कहाँ गया लॉग x, हाँ हाँ ठीक है, बोलो क्लियर। यहाँ तो रहने दो, छोड़ो लिखने चक्कर में पड़ा हुआ हमें कुछ, चलिए dy लॉग, अच्छा इतना लॉग लिया नहीं क्या हमने, ठीक है छोड़ो, लिख सकते हैं यहाँ पर, एक लाइन लिखनी थी भूल गया मैं लिखना। ये बताओ अगर ऐसे लिखा होता log y
और log x। अब लिखते हैं, अब कैसे लिखते बताइए। अगर मैं ये करता डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, अब बोलो क्या लिखा जाता, 1/y, अब बोलो dy/dt 1/x dx/dt। बोलो क्लियर है कि नहीं है? टक टक बोलो कितना आया, dy/y dx/x। चेंज ही तो है। अब देखो कैसे लिखा जाएगा, आपको याद होना चाहिए, ये सब पढ़ा है आपने, है ना बेटा। देखो ये लाइन देख रहे हैं पूरा। अगर मैं ये कहता लेट म्यू इक्वल टू कांस्टेंट, सॉल्व करते हैं पहले। अगर म्यू कांस्टेंट है और मैं लिख देता हूं, देखो डायरेक्ट देखना, डायरेक्ट नाउ बाय सिंपल मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन। कुछ नोटिस करना तो आपने क्या किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में क्या आया, dy/y, y है तो क्या आ जाएगा dy/y। देखो dx/x नहीं आया, बोलो तो डिफरेंशिएट। आपने सिंपल क्या लिख दो, देखो बात सुनो, किसी भी के रेस्पेक्ट में करोगे ये वाले से कट जाएगा, नहीं आ रहा क्या, तो डायरेक्ट बोलो ना log v, बोलो क्या आएगा, ये आएगा dv/v, नहीं आया। 1/2 तो कांस्टेंट बाहर रखो, ये क्या है dt/t, ये तो कांस्टेंट है, ये 0। बोलो क्या आया। कुछ टीचर डायरेक्ट इसको ऐसे बताते हो लाइन, ये देखिए ये वाली चीज ऑटोमेटिक आ गई। बोलो हाँ है ना, कुछ टीचर ऐसे बोलेंगे इसको, हाँ या ना, नहीं आया, नहीं आया, कॉपी करो प्लीज, कॉपी करो। हो गया, हो गया। ये लिख रहे, लिखिए तो ये लिखा नहीं लिखा, रुकना मैं लिख रहा हूं, बैठो इधर आओ, तो बैठे इधर प्लीज। ये बताओ log b क्या आया है 1/2, बोलो फटक से log t माइनस, प्लीज बेटा भैया देख लो भैया प्लीज, देखो अब जा देखो आगे में म्यू कांस्टेंट था, आप बोलो ना कि नहीं हो तो देखो लिख रहा हूं ना ना भाई डिफरेंशिएशन, बोलो है ना लाड़ो, देख बोलो dv/v 1/2 बाहर ही है, बोलो dt/t माइनस d μ/μ। ठीक, ये बताओ जो पिछला क्वेश्चन अभी बोला था हमने, उसमें जो टेंशन था वो कितना % इंक्रीज हो रहा था, एक 2% वाला था, 2% इंक्रीज हो रहा था, और जो म्यू है वह 1% डिक्रीज हो रहा था। बोलो हाँ है ना। अब देखो डायरेक्ट आंसर इसमें पढ़ो, देखो परसेंटेज चेंज इन v, डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट देखो बेटा क्या होता है, v/v इतना इंटू 100, बेटो देखो इधर आ जाओ, बोलो क्या आएगा, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू डालेंगे ना यहाँ पे 1/2, ये बोलो हाँ है ना, ये और इंटू क्या होगा बेटा 100। ये देखो अब 1/2, ये क्या हो रहा था इंक्रीज, कितना 2%, तो ऊपर है 2 नीचे है 100, ये क्या हो रहा था डिक्रीज, हाँ तो आएगा -1/100, नहीं आया, बोलो माइनस माइनस 2/100, 1/100, 3/100, 100 1/2,
3/100 इंटू 100, ये कैंसल, आंसर इज योर 1.5%। अरे बोलो यार, हाँ ये शॉर्ट ट्रिक्स है ना, वो सिखाना ही था हमको। बोलो हाँ है ना। अगर टी कांस्टेंट है तब भी हो गया, अगर क्लियर है क्या। अच्छा हम करें सभी वेरी करवाए तो आप हो जाएगा ना हमारे लिए, तो बनाना आना चाहिए हमको। अगर वही उसने बोला होता कि म्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पर जैसे माइनस नहीं लगाते, -1 यहाँ पर, यहाँ पे डिक्रीज बोला था इसलिए क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया यहाँ पर। सही है ना, यहाँ वाला तो माइनस माइनस प्लस हो गया, डायरेक्ट कर देंगे। लेकिन हाँ जैसे अब स्कूल में कोई पूछ ले भैया, तो अब डायरेक्ट ना करने की जगह पहले इसको बता दीजिएगा इसे इसे करना पड़ता है। नहीं कर सकते हैं, मान लो नंबर पर कर दिया तक आप मेरे पास चले आओगे। और रिकॉर्डिंग में है तो ऐसे बोलोगे सर सबूत है। हाँ तो दिक्कत हो जाएगी। हो गया। क्वेश्चन लिखे, द टेंशन इन अ वायर, इधर बोल, टेंशन इन अ वायर इज केप्ट कांस्टेंट, टेंशन इन अ वायर इज केप्ट कांस्टेंट, टेंशन इन अ वायर इज केप्ट कांस्टेंट। हो गया। आगे लिखो, द वायर इज स्ट्रेच्ड बाई 2%, the wire is stretched by 2%, the wire is stretched by 2%, what is the percentage change in velocity, what is the percentage change in velocity। देखिए अब इसी मेथड को यूज करते हैं, हटा इसको, यहाँ इधर आइएगा, देखो उधर नहीं जा रहा हूं बेटो, इधर आओ। V इक्वल टू टी बाई म्यू, क्या म्यू चेंज हो रहा है? यस भाई साहब, ये देखो ये वायर है, इसका मास m है, इसकी लेंथ l है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ म्यू होता है भाई साहब m/l, वो कह रहा है इसको खींच दिया गया, सीधी सी बात है, इसकी लेंथ क्या कर दी गई, थोड़ी सी इंक्रीज कर दी गई। तो भाई साहब जो म्यू होगा, अब लेंथ हो गई है इसकी l', तो भाई मास भले नहीं चेंज हुआ मगर ये तो चेंज हो गया, तो म्यू यहाँ पर चेंज हो रहा है। बोले पड़ी बात क्या, देखो यार टेंशन नहीं चेंज हो रहा है बेटो, देखो ये पहले सुनो पहले V इक्वल टू, क्या इस बात से एग्री हैं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फिर बात करते हैं। क्या V इक्वल टू, क्या मैं इसको T इंटू L/m लिख सकता हूं? रुकिए, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? log V इक्वल टू 1/2 आगे आया, log लिखा T इंटू L/m, बोलो हाँ है ना, नहीं इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 बिल्कुल बाहर, log m/n, पहले देखो log m हो गया, फिर माइनस log n, बोलो क्लियर है क्या? जाओ फिर मिलेंगे।
देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें log v 1/2, बेटो देखो log m इंटू n log t प्लस log l माइनस log m, बोलो हाँ है ना। वो एक अलग बात है कि इसमें मास क्या है, कांस्टेंट है, टेंशन क्या है, कांस्टेंट, बोलो हाँ है ना। अगर मैं इसको सुनो, अगर मैं नाउ बाय सिंपल लिखा करो, नाउ बाय डिफरेंशिएशन, बोलो dv बाई v 1/2, ये चेंज हो रहा है क्या, इट मीन्स कांस्टेंट है। अदरवाइज क्या लिखते हैं इसको, dt बाई t लिख देते हैं, फिलहाल ये 0, ये dl बाई l, बोलो हाँ है ना, माइनस कांस्टेंट, मास चेंज हो ही नहीं रहा है, टेंशन चेंज हो ही नहीं रहा। अदरवाइज क्या लिखते हैं इसको, dt बाई टी, बोलता है टेंशन इतना परसेंट हाई कर दिया, तो हाई करते ना यहाँ पर, प्लस माइनस करते कि नहीं करते अपन। देखो ये बताओ कितना बेटा, 1/2 dl बाई l, खत्म काम। अब बताओ, नहीं परसेंटेज चेंज इन जब v लिखोगे तो ये इंटू 100, बोलो भाई साहब बोलो 1/2 l इंटू 100, क्या हो रहा है बेटा, लेंथ क्या हो रहा है, कितना परसेंट, तो यहाँ पे 2/100 इंटू 100, आंसर इज योर 1%। नहीं आया, इजी है, तब जल्दी करिए। तो अब अगली बार क्या करेंगे, अब ऐसे सॉल्व करेंगे, सही बात है कि नहीं है। सर मास पर यूनिट लेंथ सिर्फ लिखा रहता तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, सीधा वाले फॉर्मूले में हम लोग du बाई u लिख देते हैं। कौन सा वाले में, इसी में हाफ इंटू du बाई u इंटू, हाँ वो लिखते हैं, डी म्यू है बेटा, यू नहीं है वो बेटा, जल्दी म्यू म्यू बिल्ली वाला, म्यू म्यू, हाँ म्यू बिल्ली वाला। हो गया, मेरे अपने कंसेप्ट है भाई। आज बहुत ज़्यादा का एक्स्ट्रा क्लास हो गई है। हो गया क्या, मैं बोर हो रहा था। शांति बेटा लिख लीजिए इसको। क्या एक मिनट बच्चों, क्या इसको फॉर्मूले को बनाना आ गया। अब कभी भी ये बहुत जगह परसेंटेज वाले क्वेश्चन आया करेंगे तो अपन इस वाले से, यस सर लॉग लिखा है, सर लॉग लिखा है, ये स्टाइल है बेटा। क्वेश्चन लिखो, द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक, फटाफट लिखो फटाफट, बेटा आप लोग बात ना करें, लिखो द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ट्रेवलिंग वेव इज, ट्रेवलिंग बोले तो प्रोग्रेसिव वेव जो आगे की ओर बढ़ रही है,
द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ट्रेवलिंग वेव, ट्रेवल कर रही है वेव, इज y इक्वल टू 10 cos 20 pi t minus of 4 pi x सेंटीमीटर। फाइंड नंबर 1 वेव वेलोसिटी, स्पीड से वेव वेलोसिटी। नंबर 2 वेवलेंथ, नंबर 2 वेवलेंथ, नंबर 3 फ्रीक्वेंसी, नंबर 4 इक्वेशन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी। स्पीड मेंटेन करें, जल्दी करिए। यहां पर मैंने कॉस दिया है कि साइन दिया है? देखिए, ये बताइए क्या आपको मैंने इक्वेशन बताया कैसे लिखा जाता है? अगर कॉस लिखा तो आप कॉस लिखा करो। क्या है, क्या होता है? ओमेगा टी, ध्यान दो, ओमेगा टी माइनस के एक्स। बोलो हाँ है ना? कंपेयर करो, ए कितना है बेटो? कॉस है तो कॉस लिखा करो। बोलो ए कितना है? 10 सेंटीमीटर। टी के साथ क्या लिखा है? वहां टी के साथ ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पाई रेडियन पर सेकेंड। बोलो हाँ है ना? और बताओ के पहले क्या है? सॉरी एक्स के पहले के। व्हाट इज के? वेव नंबर कितना दिया है? 4 पाई। के की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई बाय लैम्डा। ये कितना होता है? 2 पाई एफ नहीं होता? एफ फ्रीक्वेंसी। ये कट गया, 2 आया। यस, लैम्डा इक्वल टू 1/2। लैम्डा इधर गया, 2 यहाँ आ गया। क्या? सेंटीमीटर। वेवलेंथ आ गया। ये कंपेयर करो, 10। फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है? 10। क्या? हर्ट्ज। यस या नो? अगला सुनो, फ्रीक्वेंसी आ गया, वेवलेंथ आ गया, वेव वेलोसिटी। बोलो वेव वेलोसिटी क्या होती है? v इक्वल टू, पढ़ा है आपने, एफ लैम्डा। बोलो वेव वेलोसिटी f कितना है? 10। लैम्डा 1/2 सेंटीमीटर। क्या आया? v इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ है ना? सब्र रखना बेटा। ये देखो y इक्वल टू क्या बेटे? 10 cos 20 पाई टी माइनस 4 पाई एक्स। याद करो, पार्टिकल वेलोसिटी निकालनी है भाई साहब, वो होता है dy/dt। याद आया? इसको मैंने vp बोल कर रखा हुआ है। बोलो, जब t किया था तो मैंने कहा था क्या चीज? एक पार्टिकल की बात हो रही है, लेट x इक्वल टू क्या चीज? कांस्टेंट। जब एक पार्टिकल की बात करते हो, x क्या करना पड़ता है? कांस्टेंट करना पड़ता है। बोलो हाँ है ना? बोलो क्या आएगा? यहां पर लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। बोलो क्या आएगा? dy/dt। यही क्या है? पार्टिकल की वेलोसिटी है, 10 है। कॉस डिफ्रेंशिएट होगा, क्या आएगा? माइनस साइन। ये रहा माइनस, चलेगा? ये रहा माइनस, और एक मिनट, माइनस। बोलो क्या लिखा जाएगा? साइन। अरे बोलो ना, अंदर का पूरा लिख दो। 20 पाई टी माइनस 4 पाई एक्स। फिर क्या लिखोगे? dy/dt। बोलो हाँ है ना? अंदर का लिख दो, 20 पाई टी माइनस बोलो 4 पाई एक्स। बोलो क्या आएगा? dy/dt, दैट इज अ पार्टिकल वेलोसिटी, -10। सुनना, 4 पाई एक्स है,
बोलो है ना। x क्या है कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट क्या बन गया 0, 20 पाई कांस्टेंट, t का कितना हो जाएगा 1, क्या बचेगा यहाँ पर 20 पाई, नहीं आया वो 20 पाई कहाँ आएगा आगे, कितना आ जाएगा 200 पाई, 10 पहले सही है, यहाँ पे आ जाएगा साइन माइनस ऑफ 4 पाई एक्स, दैट इज ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। समझ में आ गया क्या, नहीं आया, करो जल्दी करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, अपना काम करो फटाफट। जल्दी 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 जल्दी। कहाँ नहीं आया, अरे तो आंखों चश्मा लगा भैया, अरे चमक रहा है ना, लाइट चमक रही है। लाइट बंद कर दो सब, अंधेरे में दिखेगा, आप चमगादड़ हो गई हो, अंधेरे में दिख रहा है बेटा। अरे लाइट चमक रही है वहाँ पे। अच्छा अरे बेटा मुझे तो ये लगा मालूम, मैं नहीं अभी गई थी ना, नहीं, मैं चमगादड़ हो गई। अरे भाई अभी वो दर्शन करने गई थी ना माता जी के, तो शक्तियाँ आ गई इनके अंदर, नहीं अंधेरे में दिखने लगा साहब, ऐसे अब दिख रहा है। हाँ बेटा जल्दी, हाँ बेटा 10 हर्ट्ज बेटा, HERTZ। अब बेइज्जती मत करो राइटिंग की यार। मुझे भी लग रहा है ये मार्कर नया है ना, ये स्लिप करे बहुत तेजी से, मैं इसलिए नया पुराना मार्कर खोज रहा था। चलो क्वेश्चन लिखो, कोई बात नहीं, सही कर लेंगे। क्वेश्चन लिखो। सर 2 मिनट। बेटा बात नहीं बेटा भैया प्लीज, फिर दिक्कत हो जाती है बेटा। देखो क्वेश्चन लिखो। अ वेव हैज फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, अ वेव हैज फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, जो फ्रीक्वेंसी दिया है बेटो 50 हर्ट्ज दिया है। in how much time phase at a given position, phase PHASE वाला phase at a given position, बेटा जो गिवन पोजीशन को अंडरलाइन करें ना, गिवन पोजीशन changes by 60 डिग्री, changes by 60 डिग्री। चलो हटाओ इसको, मैं हटाओ। चलो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। इधर आओ बेटा, बैठो इधर आओ। देखो क्या आपको वेव इक्वेशन याद है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव नॉट। बेटो यस या नो, कुछ कह नहीं रहा है, इसका मतलब यह है कि यहां पर हम अगर नहीं कहे तो उसको जीरो मान सकते हैं। बोलो है ना। क्या मैंने आपसे ये बोला था कि इसको फेज बोलते हैं, क्या इसको फाइव बोलते हैं? बोलो। मैंने कहा कि फाइव इक्वल टू ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। बोलो हाँ है ना। आप चाहे तो प्लस या माइनस को भी एक ले लो, चलो हमने प्लस ले लिया। अब याद करो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है पहले वो समझो। उन्होंने कहा है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे,
गिवन पोजीशन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, इनडायरेक्टली जब ये कह रहा है कि जो भाई साहब x है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो एक कहानी समझिए, अगर आप x को कांस्टेंट कर देते हैं तो मैंने बताया था कि आप एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? याद करो, जब अभी कहा बता रहा हूं, x कांस्टेंट अगर आपको याद हो तो आपको मैंने कहा था φ1 निकालो, कब? t1 टाइम पे। कितना होगा? ओमेगा t1 माइनस kx प्लस ऑफ 5। फिर जब टाइम t2 हो गया फिर निकालो इसका फेस, दैट इज ऑफ φ2 माइनस ऑफ kx, और ये मैं समझाऊंगा अभी आपको। φ2 माइनस φ1 करते हैं तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ओमेगा आया था t2 माइनस t1। मैं फिर बात समझाऊंगा कह क्या रहा है क्वेश्चन। भाई साहब दैट इज योर डेल फाई। बोलो हाँ है ना, कहानी समझिएगा। ओमेगा जो है और ये कितना है, डेल टी। डेल फाई इक्वल टू ये लिखा जाता है 2 पाई बाई टी। बोलो ये क्या है, डेल टी। बोलो हाँ है ना। आप समझो इस क्वेश्चन को, वो कहने की कोशिश कर रहा है। क्या दिया है? अ वेव हैज फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। नहीं, गला फंस रहा है बहुत तेज से, सुबह से पढ़ा रहा हूँ ना। गरम है बिल्कुल। देखो देखो, उसने क्या बोला, जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 50 हर्ट्ज। ये क्या होता है, टाइम पीरियड। क्या ये 2 पाई एफ है? यही है। बोलो हाँ है ना। फेस क्या चेंज हो रहा है, 60 डिग्री। यस, खेल देख रहे हैं? जब देखो सुनो समझो, क्या हम लोग ये पढ़ चुके हैं? जब मैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाया करता था वो देखो। सपोज करो कि t1 टाइम पर यहां पर है। बोलो हाँ है ना। कहाँ जा रहा है, सपोज करो ऊपर जा रहा है। बोलो हाँ है ना, यहाँ पे हो गया। याद आ गया कुछ? अब उसके बाद ये क्या हुआ, यहां से चला, सपोज करो। बोलो हाँ है ना, कहीं इधर आया। टाइम कितना हो गया, t2। तो हमसे कह रहा है ये जो फेज है ना, ये जो चेंज, ये कितना होता है, φ1, और ये कितना होता है, φ2। वो ये चेंज देकर रखा हो, इसको आप क्या बोल रहे हो, डेल फाई। तो कह रहा है कितने टाइम के बाद। नहीं आया क्या? एक ही पार्टिकल है, क्योंकि आपने x को जब कांस्टेंट कर दिया, x कांस्टेंट कर देते हैं तो वेव के अंदर हम किसकी बात करते हैं, एक पर्टिकुलर पार्टिकल की। पर्टिकुलर पार्टिकल ऐसे कर रहा है मीडियम का। और अभी हम पढ़ ही रहे हैं ट्रांसवर्स वेव, हमने लॉन्गिट्यूडनल पढ़ाई नहीं भी अब तक आपको। बोलो क्लियर है क्या, यस या नो? तो यहां पर देखिए क्या दिया है, और हमने बताया हुआ है कि डेल फाई जो होता है हमेशा रेडियन में लिखा जाता है। ये कितना आ गया, 60 डिग्री। कितना मतलब हो जाएगा, π/3 रेडियन। 180 मल्टीप्लाई कर देंगे, वहाँ रख दो। बोलो कितना आ जाएगा, π/3 इक्वल टू 2πf इंटू डेल टी। π/3 2π, व्हाट इज फ्रिक्वेंसी, 50 डेल टी। पाई से पाई बताइए डेल टी कितना आएगा, 100 नीचे 300 सेकेंड। इतने टाइम के बाद क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या? x कांस्टेंट मतलब एक पार्टिकल की बात होने लगी। आंसर तो आते रहते हैं बेटा, बात फील तो आए पहले कम से कम धीरे धीरे। ठीक है, जल्दी करें।
क्या क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेवलेंथ इज, अच्छा लिख लीजिए, गुस्सा नहीं, ऐसे गुस्सा नहीं हो सकते आप, मकर संक्रांति है। जल्दी करिए। क्या क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे सब क्वेश्चन को? हेलो, क्वेश्चन करने बैठेंगे अगर हमको याद नहीं होगा तो मतलब शुरुआत में देख बिल्कुल देख सकते हैं बेटा, कौन सा हमारे मना करने से मान जाएंगे? सर आप मना करेंगे तो फिर हाँ वही ना, मतलब क्या तरीका सही होगा? पहले बार देख के फिर करिए तो देख बेस्ट रहेगा। हो गया क्या? अगला क्वेश्चन। द वेवलेंथ इज 0.5 मीटर। बेटे द वेवलेंथ इज 0.5 मीटर। द वेवलेंथ इज 0.5 मीटर। फुल स्टॉप। द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अंडरलाइन करिएगा 2 पॉइंट्स को। द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स को अंडरलाइन करिएगा। ड्यू टू दिस वेव, ड्यू टू दिस वेव, ड्यू टू दिस वेव is pi by 5 radian, is pi by 5 radian। हो गया? फुल स्टॉप। What is the minimum distance between these 2 points? What is the minimum distance between these 2 points? ठीक, पहले क्वेश्चन समझिए बेटे, आप लोग थोड़ा बोर्ड पे आइए, दिक्कत आएगी नहीं तो आपको, आप समझने चाहते हैं क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में समझिए क्या कहानी क्या है वो देखिएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है वो सुनिएगा। क्वेश्चन ये है, बस समझिए क्वेश्चन को। पहले इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखो यहां पर एक नहीं 2 पार्टिकल की बात हो रही है, बोलो हाँ है ना? एक नहीं 2 पार्टिकल की बात हुई। हुआ ये कि ऐसे वेव बन रही थी, बात समझिए, ऐसे वेव बन रही थी, रास्ते में एक पार्टिकल मिला, सपोज करो ये वाला, वो यहां से कितने डिस्टेंस पे था? x1 पे था। एक पार्टिकल का यहां मिलेगा और वो कितने पे था? x2 पे था। बोलो हाँ है ना? ये यहां पर टुक 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 कर रहा और ये यहां पे टुक 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 कर रहा है, और ये दोनों जो पार्टिकल हैं वो इसी वेव का एक पार्ट है। यानी इसका मतलब ये है कि लैम्डा इसलिए क्या बोला गया है, लैम्डा जो इसके लिए बात करेंगे लैम्डा वो उसके लिए भी बोलेंगे, क्योंकि वो उसी वेव के ऊपर दोनों आ रहे हैं। एक कोई टाइम था, उस टाइम पे आपने क्या किया? क्लिक कर लिया फोटो। जब फोटो क्लिक किया तो ये जो पार्टिकल था, सपोज करो यहां पे था, बोलो हाँ है ना? और सपोज करो ये वाला पार्टिकल को इधर कर लो, एक वेव को बिगाड़ लो, यहां कर लो, ये पार्टिकल मान लो कहीं यहां था, बोलो हाँ है ना? एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो ये कहीं इधर था, ये कहीं इधर था। अरे एग्जाम्पल ले लो भाई, हम करें इसको भी लेना हो ऐसे कर लो, इसको यहां कर लो कि वाला पार्टिकल यहां था, खत्म काम। इसको इतना x2 कर लो, इसको यहां कर लो कि ये यहां पे था और ये कहां पे था? ऊपर था। बोलो हाँ है ना? तो जब ये यहां था तो इसका मतलब कहीं है, 1 मिनट ऐसे बना दिया मैंने, समझिएगा। ये वाला
ये वाला कहीं यहां था, बोलो है ना, जो कितने डिस्टेंस पे था, x1 पे था, x1 बोला ना, हमने कहा ऐसा होगा तो x2 चले गई यहाँ पर। देखो यहाँ पे जो ये x1 पे कितना ऊपर, भाई ये जो पार्टिकल है यहां से कितना है, x1 इतना ऊपर, बोलो। तो यहां मान लो ऐसे था, ऐसे था, बोलो क्लियर है क्या। तो उसका फेस मान लो क्या हुआ, यहां पे दिखाएंगे क्या, उसको ऐसे दिखा सकते हैं, φ1 नहीं आया, नहीं आया। जो पार्टिकल यहां से कितने डिस्टेंस पे था, x2 पे, बोलो है ना, जो यहां से x2 पे, मान लो याद है वो, तो ये जो चीज है ये क्या है आपका, बोलो φ2, नहीं आ रहा क्या, यस। ये जो है आपका φ1 और ये वाला φ2, मुझे लग रहा है कि φ2 पर लाइन जो है थोड़ी ज्यादा होगी, बोलो है ना। ये ऐसे देखा जाए, इसको यहां बना दो, तो ये कितना हो गया, φ2 वाला हो गया। ये क्या होगा, डेल फाई, बोलो है ना। इस क्वेश्चन में वही बोला है कि भाई साहब दो पार्टिकल हैं, एक x1 डिस्टेंस पे सपोज करो, एक x2 डिस्टेंस पे सपोज करो, उन दोनों के बीच दो पॉइंट्स, एक x1 पे है एक x2 पे है, उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है, डेल फाई का है। नहीं आया क्या। अब इसमें देखा जाए ये क्या किया गया है, एक पर्टिकुलर टाइम क्या किया गया है, फोटो को क्लिक किया गया है। इसका मतलब यह है कि यहां पर t जो है वो क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। नहीं आया। अब मुझे बताइएगा यहीं पर, ये घर ले जाओगे, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, यहां पर जो t है वो क्या हो गया, कांस्टेंट। प्लीज देखें, ये देखिए बेटे, उस पर्टिकुलर टाइम पे, बेटे उस पर्टिकुलर टाइम पे जो पार्टिकल कितना डिस्टेंस पे था, x1 पे है, उसका फेस कितना है, ये हमने निकाला था यहां से, बोलो क्लियर है क्या। उसी टाइम पे जो x2 पे है उसका फेस कितना है, ये, तो ये है आपका k x2 प्लस ऑफ ये, दोनों को माइनस कर दो, तो φ2 माइनस φ1, ये कट जाएगा, इसमें से माइनस हो रहा है, माइनस k x2 प्लस हो जाएगा k x1, ढंग से करेंगे आ जाएगा, बोलो हाँ है ना, सही है। अब माइनस करिए, इसमें से माइनस करिए, φ2 माइनस φ1 वही आएगा। ये क्या चीज़ है, डेल फाई, कुछ कॉमन, k कॉमन, आई थिंक x1 माइनस x2, मैंने कहा था कोई बड़ा हो सकता है इसमें से, बोलो हाँ है ना। अगर x1 बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर x2 बड़ा है तो कोई बात, जैसा होगा। तो इसको सिर्फ डेल फाई हम ऐसे लिखते हैं, बोलो क्या, k क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा, वेव नंबर बेटो, और यह एक प्रकार से क्या हो गया, डेल x। तो मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में, चाहे उसमें माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस k, तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, याद आया बड़ी बहन जी, देखिए तो माइनस k और ये आ गया डेल x, ये वाली बहन जी देख नहीं रही थी, देखो यहां पर माइनस k और ये क्या आ गया बेटा, डेल x। तो हमने कहा था माइनस साइन, वो तो इस बात पे डिपेंड करता है कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। तो आप अपने वैल्यू की बात करेंगे तो माइनस साइन को नहीं लिया करेंगे। बोलो अब बताओ बेटो, जरा क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या भाई। वैल्यू मैं बोलता है फॉर्मूला रख दो, आंसर आ जाएगा, वो फील नहीं आता है। आइए बेटे, ये कितना है, पाई बाई 5, बोलो हाँ है ना, यस। ये कितना है, लैम्डा दिया है क्या, 0.5 मीटर। क्या हमसे वो डेल एक्स पूछ रहा था, दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा था। पाई गया, ये 4 आएगा, क्यों, 10 का मल्टीप्लाई करो, इससे काट रहे हो क्या, अरे जैसे मन कर वैसे काटो ना यार। हाँ, ये काटा 0.1 आया, बोलो हाँ है ना, 10 का मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, नीचे आ गया 1/20 मीटर। प्लीज, अरे डायरेक्टली बोले इनडायरेक्टली बोले, हो गया।
हो गया? मेन था बेटा कि जब भी अगली बार जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, जब आपको ये दिखे कि वो कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स जहाँ लिखा समझ जाना है किसी पर्टिकुलर टाइम पर फोटो खींचा गया है, दो पार्टिकल्स हैं, बोलो है ना, उनका x1 x2 की बात हो रही है, और जो ही बोला क्या चीज़ x को कांस्टेंट किया, समझ जाना कि एक सिंगल पार्टिकल की बात हो रही है। क्लियर है क्या? वो पार्टिकल अलग अलग टाइम पर क्या हो रहा है, अलग अलग फेज दिखा रहा है। क्लियर है क्या? तो क्वेश्चन आपको एक क्लियर होना चाहिए, वो क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कल ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि भाई साहब वहाँ से याद रखना, अभी तो आप बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, मेन चीज़ है कल बिल्कुल हम शांत होकर बिल्कुल मुंह पर टेप मार के आइएगा, सेलो टेप, ब्रांडेड कंपनी बिल्कुल। क्वेश्चन लिखो। The phase difference between 2 points having separation, the phase difference between 2 points, the phase difference between 2 points having separation 10 centimeter, having separation 10 centimeter is pi by 2 radian. And the phase change at a given point, and the phase change at a given point, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, at a given point, इसे अंडरलाइन करिए, in an interval of 20 millisecond is pi radian, is pi radian। हो गया? लिखिए, फाइंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी। फाइंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी। फाइंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट बेटा ये है कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए और दिमाग लगाइए। सिर्फ टिप रहे हैं बस। देखिए क्वेश्चन ध्यान सुनो बेटे, सुनो। उसने कहा, ध्यान दो, उसने कहा कि भैया एक वेव है, ऐसा बन रहा होगा। बोलो हाँ ना, वेव चल रही है। कहानी पकड़िए। बोले 2 पॉइंट्स हैं जिनके बीच का सेपरेशन कितना है, 10। सुनिए ध्यान से, मैंने कहा ना क्वेश्चन को फील करा करिए। मान लेते हैं कि यहाँ है, एक कहीं यहाँ ले लो, ये x1 पे है और ये x2 पे है। इस समय जो ये गैप है, आप समझ लीजिए क्या है आपका डेल x, ये यूज कर लीजिए। किसी टाइम पर आपने फोटो क्लिक किया होगा तो पक्का है क्या मिला होगा, ये कहाँ रहा होगा, इधर, ये कहाँ रहा होगा, इधर। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन हम यही कह रहे थे
कि भैया ये ऐसे है, बोलो हाँ है ना, ऐसे बताया था। ये कहाँ है, मान लो कहीं इधर है, कहीं इधर है, ये कहाँ है, इधर, चलो कहीं इधर दिखा रहा है। इसका अपना क्या है बताइए, ये ऐसे मिला दीजिए, इसका अपना फेज है, अरे बोलो ना, इसको मिला दीजिए, इसका अपना फेज है। ये कितना है φ1 और ये कितना है φ2, ये ना क्वेश्चन कह रहा है। तो क्या बोल रहा है कि जो φ1 और φ2 है वो कितना है, φ1 माइनस φ2 वो कितना है π/2। नहीं आया, क्लियर है क्या, क्लियर हुआ। अब बताओ इस केस में अगर आप देखें तो जो फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो आपने डेल फाई जो पढ़ा था, पढ़ाया मैंने आपको 2π/λ इंटू डेल एक्स, पढ़िए ये लिखवाया था। क्या ये चीज दिया हुआ है कितना, एक मिनट, क्या आपको इस फॉर्मूले का मतलब सुना चालू हो गया धीरे धीरे। इक्वल टू 2π/λ, व्हाट इज डेल एक्स, 10 सेंटीमीटर बेटो, पाई से पाई कैंसल, 2 से 2 कैंसल, आई थिंक लैम्डा इक्वल टू 10 आ रहा है। क्या पहली बात समझ में आई कि नहीं है, रुके 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 बेटा सुन। अब वो सेकंड पार्ट में क्या बोला वो सुनिए बेटे, रुको सुनो। उसने कहा एक कोई पार्टिकल है, एक कोई पार्टिकल है, सुन ध्यान से, एक कोई पार्टिकल है, इसी वेव चल रही है, कोई एक पार्टिकल पकड़ लो, ये सुन ध्यान से बेटा, ये इसको ऐसे बना दो, अरे यार ऐसे बोलो है ना। उसने बोला मान लो कोई किसी पर्टिकुलर टाइम पे t1 पे, यस वो पार्टिकल कहाँ था, यहाँ था, मान लो कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ये कहीं मान लो ऊपर जा रहा था, सपोज करो, क्या उसका फेस कितना होगा φ1, टाइम कितना हो रहा था t1, कुछ समय के बाद t2 टाइम के बाद, हमें नहीं मालूम वो कहाँ पहुँचा, मान लो यहाँ पहुँचा, बोलो हाँ है ना, उसका फेस कितना हो गया बेटा, बोलो φ2, एक ही पार्टिकल है, बोलो है ना। अब बताओ ये जो चीज़ है वो कितना है, फेज डिफरेंस। इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है डेल फाई इक्वल टू 2π/t इंटू डेल टी। नहीं आया, समझ में आया क्वेश्चन, बताओ डेल फाई दिया हुआ है, ये है पाई, 2π/t, t इज योर टाइम पीरियड, 20 मिली सेकेंड, 20 इंटू 10⁻⁻3, ये क्या हो जाएगा सेकेंड, बोलो क्लियर है क्या, पाई से पाई गया, यस है नो। आपको टाइम पीरियड निकालनी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी देखो 1/t कर देंगे, देखो ये बताओ 1/t, 1/t ऐसे रहने दिया, 2 2 ज़ा 4, 40 नीचे आ रहा है, 1/40 इंटू 10⁻⁻3, 1/t क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। नहीं यार बच्चों को, ये गया ऊपर, बोलो बेटा, तो पूछ रहे हो, और छिक्की मारा, अच्छा हमने कहा कुछ पूछ रहे हैं क्या भाई साहब, छिक्की मारा। देखिए ये समझ रहे, 25 हर्ट्ज, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो यार रुको, ये क्लियर हुआ। ये बताओ वेव वेलोसिटी क्या थी, एफ लैम्डा, एफ कितना है बेटा 25, लैम्डा कितना है सेंटीमीटर है, 250। बेटे बताइए क्या आपको एक्चुअल में क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आ रही है। बेटे मैं ये बोल देता ये फॉर्मूला का आंसर आ जाएगा, लेकिन भाई साहब वो चीज़ नहीं आती है। मैं हमारी हूँ, मैं नाम तो बता दूंगा, आप इन्हें मोबाइल यूज़ किए थे। क्लियर हुआ क्या। अगले 2 मिनट में जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसको लिखते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्लास तैयारी कर लें अपना।
मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों के बात समझ में आए कि y इक्वल टू जो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई नॉट है, उसमें क्या चीज़ कैसे कैसे देगा। तो एक बेसिक क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे कम से कम पहले राउंड में, ठीक है। और उसमें जो ये फेज़ की बात करते हैं, उसमें जब t कांस्टेंट होता है तो एक पर्टिकुलर फोटो की बात हो रही होती है, जहाँ दो पार्टिकल्स होते हैं। जब x कांस्टेंट होता है तो एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात हो रही होती है। बोलो क्लियर है क्या? अब देखिएगा, हो गया। देखिए अब बोर्ड पे आइए। देखो आपको याद हो हमने बात किया था a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। हम प्लस माइनस फाई नॉट की बात नहीं कर रहे इस समय। एक ध्यान देना, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी को टच नहीं किया मैंने, माइनस सिर्फ x में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। क्या लगाया बेटा? x में क्या लगाया? माइनस। ध्यान देना, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस। कुछ नोटिस करने वाली बात आने वाली है, ये दोनों एक ही है। y इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, y इक्वल टू a साइन के माइनस एक्स माइनस ओमेगा टी। आप इसको लिख सकते हैं a साइन माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी। कुछ नोटिस करने वाली बात ले वो सुनिए। t के पहले क्या लिखा है? नहीं, साइन प्लस, x के पहले तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा? माइनस, अपोजिट साइन। यहाँ पर क्या है? यहाँ प्लस ही आएगा। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? क्या आएगा? इंटू करना, इंटू करना, इंटू करना है, प्लस आएगा। यहाँ प्लस क्या आएगा? अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ और यहाँ के साइन, देखो बेटा, यहाँ और यहाँ के साइन, यहाँ और यहाँ के साइन क्या हो? अपोजिट हो। तो इसका मतलब ये है जो वेव है ना वो कहाँ ट्रेवल कर रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव क्या हो जाएगा? इन पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या बेटा? बोलो, पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, ध्यान से। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, तो बताया भी था मैंने आपको। हाँ बताया। क्लियर है क्या? बीच में प्लस आ जाता है तो ये बताओ क्या है वेव? बताओ वेव कहाँ चल रही है? बोलो बेटा, ये आ रही वेव, यू आ रही है, और कहाँ है? यहाँ। इसका डायग्राम ऊपर बना रहा हूँ। क्या सीखा अपन ने? क्या सीखा बच्चों? यदि कौन कौन से, अगर साइन क्या होते हैं बेटा? अपोजिट, तो क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव क्या होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन। और क्या हो जाए? और क्या आ जाए? सेम साइन हो तो क्या हो जाएगा? तो निगेटिव डायरेक्शन होता है। चेंज इसको करते हैं, सिर्फ अपन एक्स को चेंज करते हैं, एक्स के पहले प्लस और एक्स के पहले माइनस। ये बात समझ में आई कि नहीं है? फ्रांस से कॉपी करो, फिर बात करते हैं। हो गया, हो गया, हो गया, आते ही। अब हम जो बेटा कल कोई बच्चा प्लीज़ छुट्टी ना माने पाए, मैं रिकॉर्ड करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ से मालूम चलेगा कि जो दो स्टेशनरी वेव जो होती हैं, स्टेशनरी वेव जब दो वेव मिलती हैं, सुपर इम्पोज होती हैं, तो क्या कैसे होता है। क्लियर है क्या? कल हम इसकी पूरी बातें करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा से लिख लीजिएगा, लिख लो, सेंटेंस लिख लो। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव पॉजिटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव नेगेटिव डायरेक्शन। चाहो तो लिख लो, साइन अगर क्या है? अपोजिट है तो पॉजिटिव रहता है, और सेम है तो निगेटिव रहता है। देखते पकड़ लो क्वेश्चन को।
क्या आपको आज का समझ में आ गया? धन्यवाद, आज के लिए आप आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया।